ये तो नीचे गिर गई, अब तो उसे फेंकना पड़ेगा। और नीचे गिरी हुई इमली मैं कैसे खा सकती हूँ? स्वरा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तुम टीवी बहुत देखती हो ना? ये आदर्श बहू बनने का बहुत भूत सवार है ना तुम पे। लेकिन ये जो तुम्हारे जो फालतू के ड्रामे है ना, इसमें मुझे मत घसीटो। तो जितना मुझसे दूर रहो उतना अच्छा। मेरे साथ कोई भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी मत करना तुम। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो। आई मारो। अरे तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ रही थी मैं स्वरा। सही समझा तुमने मुझे। मुझे टीवी और मूवीज देखना ना बहुत पसंद है। और इनफैक्ट मैंने एक टीवी शो में ही देखा था कि ऐसी ना कोई रस्म होती है जिसमें भाभी देवर के कान खींचती है। तो हमारा भी तो भाभी और ननंद का रिश्ता हुआ ना, मैंने भी तुम्हारे साथ ये रस्म कर ली। अब अगर हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं होता तो फिर मैं ये रस्म तुम्हारे साथ क्यों करती? इसीलिए लो, हम दोनों के बीच अब रिश्ता भी जुड़ गया। देखो, मुझसे ना फालतू की बातें करने की कोशिश मत करो तुम। जाओ यहाँ से, जाओ। स्वरा, बुआ, आपने मेरी आई को धक्का मारा। मैं ये आपकी साड़ी है ना, इसको मैं बात नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं। सुनो, चुप, क्या हुआ? मैंने देखा ये ना आई को धक्का मारा, मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं ना इसे छोड़ने नहीं वाली। ये बच्चा, ये आदमी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सुपरमैन हूँ, सुपरमैन। नानी, इनको इतना भी नहीं पता लगता कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, दिमाग ही नहीं है इनके अंदर। लेकिन इन्होंने आई को धक्का मारा, मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं इसको डस्टबिन में मैं अपने पास रखती हूँ। हाँ, मारिया ने। सरू, क्या है ये सब? फिर से तुमने वहीनी के साथ कोई बदतमीजी की? नहीं इसमें नहीं बदतमीजी नहीं। वो मैं और स्वरा ना बातें कर रहे थे और बातें करते करते हम दोनों की आवाज ऊंची हो गई। तो अथर्व को लगा कि हमारा झगड़ा हो रहा है, वो मुझे चिल्ला रही है। एक मिनट, ये साड़ी तो हमारे यहाँ की है। देखो, ये तो हमारी ही वर्कशॉप की साड़ी है। देखा आपने? आपकी बेटी ने यहाँ आते ही हमारे वर्कशॉप से साड़ी चुराई और हमारे बेटे को चोर कह रही थी। लाज वाटायला पाहिजे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इल्जाम लगाने की? ये साड़ी मैंने खुद खरीदी है, इसकी रसीद भी है मेरे पास और मुझे तारीख भी याद है। 26 जुलाई को खरीदी थी मैंने ये साड़ी। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता इसने ये साड़ी कब खरीदी। मैं सचमुच इसके बारे में कुछ नहीं जानती, 100%। हम लोग तो साड़ियाँ दुकान से ही खरीदते हैं। मैं देखती हूँ। झूठ बोल रही है ये लड़की। इसने ही साड़ी चुराई है। जाओ, जाकर तुम रसीद देखो। अरे मैं कह रही हूँ ना, ऐसी कोई साड़ी खरीदी ही नहीं गई है। इसने झूठ बोला है हमसे, इसी ने चुराई है वर्कशॉप से। आओ साहब, मैं देख लेती हूँ रसीद। हाँ, और तुम इस घर में क्या कम तमाशे चल रहे थे जो अब तुम्हारे ससुराल वाले आ गए हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए? परमेश्वरा वाचव रे बाबा। आओ साहब, सुनिए। आओ साहब, नानी सुनिए। नानी ससुराल? हाय, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये स्वरा ने तो आते ही आओ साहब के साथ पंगा ले लिया। अब वो भी तो मेरे घर वाले ही है ना। आई, अब ऐसे अगर ससुराल और मायके के बीच में जंग छिड़ी रहेगी तो मैं कैसे हैंडल करूंगी? इसे एक चुनौती समझ के देखो कल्याणी, अब तक तो तुम्हारी जिंदगी में कोई ससुराल वाले नहीं थे, लेकिन अब जो ये लोग आए हैं तो तुम्हारी जिंदगी का ये एक नया पहलू है। अब तुम उस घर की बहू हो
और एक अच्छी बहू बनने का तुम्हें फर्ज निभाना ही होगा। अच्छी बहू, हाँ मैं ये फर्ज अच्छे से निभाऊंगी। तुम ना मुझे अच्छे से सिखा दो कि बहू कैसे बनते हैं। मैं एक अच्छी बहू बनूंगी। क्या? ऐसे कोई अच्छी बहू बनना कोई सिखाता नहीं है। अच्छी बहू बनना या फिर कोई भी रिश्ता निभाना, ये तो अनुभव से आता है। मुझे ही देखो ना, इतने साल हुए हैं फिर भी अब तक मैं अच्छी बहू बनने की कोशिश ही कर रही हूँ। हाँ, बस एक बात याद रखना, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए ना उसे प्यार देने की जरूरत होती है। अब तक तुम जैसे प्यार बांटती आई हो ना, बस वैसे ही अभी भी प्यार बांटती रहना। लेकिन आई ये स्वरा ना बहुत बड़ी टेंशन है, उसको समझाना बहुत मुश्किल है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। और एक तो नहीं है, चोरी करने की आदत तो मेरे समझ में ही नहीं आ रही। असावरी जी कह रही थी कि वो साड़ियाँ दुकान से ही खरीदती है। उन्होंने पहले कभी हमारे यहाँ से साड़ियाँ ली नहीं, तो फिर स्वरा के पास हमारे यहाँ की साड़ी कैसे आई? मुझे लगता है एक बार रसीदें देख लेती हूँ कारखाने में, पता चल जाएगा कि स्वरा सच कह रही है या नहीं। और आई मैं क्या कह रही थी, अगर वो साड़ी स्वरा ने चुराई भी है तो वो साड़ी स्वरा के पास रहने दो ना, आखिर एक साड़ी तो है। अरे वाह कल्याणी, अच्छी बहू बनने का फर्ज तो तुम अभी से निभाने लगी हो। हाँ। मुझे तो लगता है स्वरा को यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है। 100% आज नहीं तो कल ये लड़की ना सबके सामने 26 जुलाई वाली बात का खुलासा कर देगी। देवा, मैं इस घर की इज्जत को बचाने की इतनी कोशिश कर रही हूँ और ये लड़की जो है वो हाथ से निकली जा रही है। बाप जी अब आप ही सुझाइए, काय करायचं या मुलीचं? अगर उसका मुंह मल्हार के सामने खुल गया तो मल्हार तो टूट ही जाएगा। अभी बस एक ही बात का ख्याल रहे, 26 जुलाई की रात को जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में कल्याणी की माँ को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। आपको क्या लगता है उन्हें कुछ पता चला होगा? हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, कहाँ है 26 जुलाई की रसीद? कहाँ है? हाँ, हम कह रहे हैं ना वो लड़की चोर है। अब हम मल्हार से कह के उसे गिरफ्तार करवाएंगे। हाँ उसैब, हम सब करेंगे। मेरे कपाट में भी रसीदें हैं, वो भी मैं ढूंढ लूंगी। लेकिन अभी आपकी दवाई तैयार करके रखिए, अब चलिए। तुम्हें जहाँ ढूंढना है ना ढूंढो, लेकिन हमारी बात कान खोलकर सुनो। जब तक हम उसे चोर करके साबित नहीं करते ना, हमें चैन नहीं मिलेगा। पता नहीं ये 26 जुलाई की रसीद कहाँ गई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। 26 जुलाई को तो शुक्रवार था, शुक्रवार डिलीवरी का दिन होता है। लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि डिलीवरी मैं करने गई थी कि विवेक भाऊ। नानी, 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 क्या? मैं क्या करने आया था? मुझे भूख लग रही है, मुझे बहुत देर से भूख लग रही है, मैंने बहुत देर से कुछ नहीं खाया। हाँ ठीक है, अब चलो दूध देती हूँ तुम्हें। चलो नहीं, पोहे खाने।